नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे जीएसटी का उपहार विपक्ष को नहीं रास। उत्तराखंड में जीएसटी बचत उत्सव के तहत बीजेपी नेता व्यापारियों के बीच जाकर उन्हें नए जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई अहम बातें भी सामने आ रही हैं। खुद मुख्यमंत्री कई जगहों पर गए। मुख्यमंत्री ने कई जगहों पर जाकर जायजा लिया है कि क्या वाकई जीएसटी उत्सव के तहत जो लाभ मिल रहा है वो आम जनता को मिल पा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में लगातार शिरकत कर रहे हैं। शुक्रवार को भी वो देहरादून में पहुंचे। जन जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता और व्यापारियों को घटी हुई जीएसटी दरों के बारे में जानकारी देना और इसका लाभ सुनिश्चित करना है। आम लोगों से लिया फीडबैक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारियों और उपभोक्ताओं से संवाद कर नई जीएसटी दरों के प्रभाव के बारे में फीडबैक लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधारों का नया दौर शुरू हुआ है और जीएसटी दरों में कमी सभी वर्गों के जीवन में खुशहाली लाने का ऐतिहासिक पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दरों के तहत कई उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती हुई हैं, जिससे लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि वो ग्राहकों को इन घटी दरों के बारे में पूरी जानकारी दें ताकि लोग अधिक जागरूक होकर इसका लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वो स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें, जिससे राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उन्होंने कहा कि स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नवरात्रि पर्व के मौके पर शुरू किए गए इस जीएसटी बचत उत्सव को लेकर व्यापारियों और आम लोगों में उत्साह देखा गया। लोगों ने कहा कि ये पहल दीपावली तक बाजारों में खरीदारी को प्रोत्साहित करेगी। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि इसका मतलब बीते 8 सालों तक केंद्र सरकार लोगों की जेबों पर जीएसटी के माध्यम से डाका डालती रही और उनका खून चूसती रही। आज जीएसटी उत्सव बचत का ढोल पीटने का ढोंग हो रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि बीते दिनों जीएसटी पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18% जीएसटी स्लैब होंगे। 12 और 28% के स्लैब को खत्म करने के फैसले पर जीएसटी काउंसिल ने मोहर लगा दी है। ये घोषणाएं 22 सितंबर से लागू की गयी। इसके बाद लग्जरी तंबाकू उत्पाद महंगा होगा। लग्जरी तंबाकू उत्पाद पर 40% जीएसटी होगा, जबकि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सामान सस्ते होंगे। सभी फैसले सहमति से लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 3 व्हीलर पर 28% से 18% जीएसटी होगी। स्पेशल स्लैब 40% होगा। व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं होगी। प्राइवेट जेट खरीदने पर 40% जीएसटी होगी। कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% जीएसटी होगी। साबुन, तेल, शैम्पू पर 5% जीएसटी होगी। जीएसटी के अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे। नए स्लैब का मकसद आम आदमी को राहत पहुंचाना है। इंश्योरेंस सेक्टर में राहत दी गई है। कृषि और किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है। जीएसटी में बदलाव समय की मांग है। रोजमर्रा की जरूरतों के सामान पर 5% जीएसटी। रोटी, पराठे, छेना और ब्रेड पर अब जीएसटी नहीं होगी। घी, मक्खन पर 5% जीएसटी। सभी टीवी पर 18% जीएसटी लगेगा। चमड़ा और ग्रेनाइट पर 5% जीएसटी। 350 सीसी से कम की बाइक पर 18% जीएसटी लगेगा। डायग्नोस्टिक पर 5% जीएसटी लगेगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले देशवासियों को तोहफा देंगे और जीएसटी में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने किसानों और मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज्यादा उत्पादों को जीएसटी से मुक्त कर दिया। किसानों के लिए कई चीजें सस्ती होने वाली है। मध्यम वर्ग और छात्रों को भी काफी लाभ मिलेगा। दशहरे से पहले देशवासियों को लाभ मिल सकेगा और देश का उत्थान होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में जगह जगह जीएसटी बचत उत्सव समारोह हो रहा है। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी ही जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी पर रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं। देखिए, हम लोग जीएसटी
जो सेकंड जीएसटी आया उसके लिए हम एक उत्सव के रूप में उस कार्यक्रम को मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जहां अनेकों प्रतिदिन की उपयोग की वस्तुओं को सस्ता किया है, उस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक बाजार में गए, मेरा भी एक मार्केट में जाना हुआ और आज से लगातार 7 दिन तक हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे महापौर से लेकर वार्ड के सभासद लेकर विधायक सांसद तक प्रत्येक 7 दिन तक हर क्षेत्र के मार्केट में जाकर हम आग्रह करेंगे जीएसटी की छूट व्यापारियों को मिली है वो ग्राहकों तक उस छूट को पहुंचाएं। इस भाव के साथ सब लोगों से मिल रहा है। और मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से जीएसटी का विषय रखा जा रहा है, हम देखना चाह रहे हैं कि इस पे कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने तो अपना स्लैब कर दिया है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि अगर ये सारी चीजें नियम लागू होंगे तो कब लागू होंगे, क्योंकि सरकार बहुत सारी चीजें कर देती है और वो धरातल में कहीं दिखाई नहीं देती है। हमें अपेक्षा यही है कि जिस तरह से नया स्लैब जीएसटी का आया है, दुकानदार वगैरह सारे के सारे उस तरह से उस पर नियम काम करेंगे। जीएसटी अभी लागू करी है भारत सरकार ने। अभी जो भी दुकानदार आप कोई कहीं चले जाओ, वो जो पुराना रेट है उसी रेट पर सारा सामान दे रहे हैं। अभी जो इस जीएसटी का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सामान तो उसी रेट पर दे रहे। तो रहने वाले समय में हो सकता है जीएसटी जो सरकार ने इसमें छूट दी उसी रेट पर ये सामान दुकानदार सभी उपलब्ध कराए। वहीं विपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को जीएसटी रिफॉर्म पर घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी को इतना हाइप करके लाई थी कि इसके लिए रात को पार्लियामेंट सेशन बुलाना पड़ा। राष्ट्र को वन नेशन वन टैक्स और दूसरी आजादी की बात कहकर जीएसटी को लाने के लिए बहुत सेलिब्रेट किया गया, लेकिन असल में जनता के ऊपर एक बड़ा बोझ डाला गया, जिसके चलते जीएसटी नीति का खामियाजा पूरे देश ने भुगता। कांग्रेस का कहना है प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा से जल्दबाजी में फैसला लेने की आदत रही है और यही परिणाम रहा कि मोदी सरकार की जीएसटी नीति का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने साल 2016 में जीएसटी नीति का मुखर होकर विरोध किया और इसे गब्बर सिंह टैक्स बताया था, लेकिन अब तो भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल ने भी मान लिया है कि ये वाकई गब्बर सिंह टैक्स था। इसका मतलब बीते 8 सालों तक केंद्र सरकार लोगों की जेबों पर जीएसटी के माध्यम से डाका डालती रही और उनका खून चूसती रही और आज जीएसटी बचत उत्सव का ढोल पीट रही है। पार्टी आज नोटंकी पार्टी बनके रह गई है। पहले 8 साल तक जनता पर जीएसटी थोप करके जनता की गाड़ी कमाई लूटने का काम भाजपा सरकार ने किया और अब जब देख रही है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी लगातार जीएसटी घटाने की मांग कर रहे थे, अब दबाव में जीएसटी घटाई गई तो उसका उत्सव मना रहे हैं। जनता पूछ रही है कि जो 8 साल तक जीएसटी के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई भाजपा सरकार ने लूटी है, ये उसका उत्सव है। जनता के गले भाजपा की नीतियां आज नहीं उतर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी ही नोटंकी में उलझ करके रह गई है। इसी की जब बात आती है तो स्वदेशी हमें सबसे पहले अपने जहां हम रहते हैं हमें वहां से देखना होगा कि हम स्थानीय उत्पादों को क्या हम महत्व दे रहे हैं। क्या पहाड़ के जो काफल हैं, पहाड़ की जो ककड़ी है, पहाड़ के अन्य उत्पाद है, क्या हम उसे वैसा महत्व दे रहे हैं कि जैसा उनका होना चाहिए। आज एक और जैसे हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह या एनजीओ के थ्रू काम तो चल रहे हैं, लेकिन वे कार्य कौन कर रहे हैं? वे कोई कैबिनेट मंत्री उनकी बहू कर रही है, उनकी बेटियां कर रही है। मैं नाम लेके आपके सामने नाम गिना दूंगा जो ऐसे उत्पाद, और ये सिर्फ अपने आप को टैक्स से दूर रहने के लिए और जीएसटी से बचने के लिए कार्य चल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जीएसटी आप देख लीजिए, जीएसटी का जो पखवाड़ा निरंतर रूप से चल रहा है, तो हम मानते हैं होना चाहिए, ठीक है। वहीं कांग्रेस प्रदेश पार्टी ने जीएसटी काउंसिल की एक बैठक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 9 हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि जीएसटी काउंसिल को यह पता चल सके कि उच्च हिमालयी राज्य किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि हिमालयी राज्यों की आर्थिकी को सुधारने, पहाड़ी राज्यों की आमदनी बढ़ाने, खर्चों को मीट आउट करने के लिए जरूरी है कि 9 हिमालयी राज्यों की बैठक गैरसैंण में होनी चाहिए, जिससे इन राज्यों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुँच सके। हालांकि जीएसटी कम होने पर आम जनता को एकदम से कोई जमीनी फर्क जीएसटी कम होने पर आम जनता को एकदम से कोई जमीनी फर्क दिखता नजर नहीं आ रहा है। उम्मीद है आने वाले समय पर पहाड़ से मैदान तक की आम जनता को इसका फायदा जरूर मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। राजेश बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इंदुमान जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी, दीपक रावत जी केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड पूर्व सैनिक स्वाभिमान मोर्चा से, और पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूएसएसएम की ओर से।
रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज शुरुआत कर लेंगे राजेश मिश्र जी के साथ में, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत राजेश जी आपका। बाकी सभी मेहमानों का भी हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, जीएसटी का जो उत्सव मनाया जा रहा है ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। सवाल मेरे मन में भी यही है कि आखिर जिस उत्सव को आप मना रहे हैं, जिस कमी को आप मना रहे हैं, जिस जो कमी आपने दी है, असल में इसको बढ़ाया भी तो आपने ही था। तो ये कैसा उत्सव है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं कि नवरात्रि के पहले दिन से एक जीएसटी का जो टैक्स जनता से जैसा बताया जा रहा है और जैसा सब देख रहे हैं कि 8 वर्षों से लिया जा रहा था, अब उसमें राहत देने का जब समय आया, सरकार ने अपनी मंशा लोगों के हित में काम करने की और उनके लिए कहीं ना कहीं लाभ और उनको व्यवस्था देने की योजना बनाई है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे फैसले स्वागत योग्य होने चाहिए, इसमें आलोचना जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। आज प्रदेश के मुखिया हैं, आज प्रदेश के तमाम मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर, सिर्फ उत्तराखंड के अंदर नहीं, उत्सव उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों के अंदर भी मनाया जा रहा है और इसका सीधा सीधा लाभ अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारी आम जनता को भी इसका लाभ मिल रहा है। एक स्लैब जो एक समय पे 5%, 12%, 18%, 28% तक था, आज सिर्फ 2 चरणों में वो स्लैब है और उन 2 चरणों से जनता को जिस तरह का लाभ आ रहा है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। अभी हमारे कोई परिचित थे, अभी 1 हफ्ता पहले वो LIC करवा रहे थे अपने बच्चे की। जब इंश्योरेंस की 1 हफ्ते पहले की जो प्रीमियम आ रही थी, वो प्रीमियम और 22 तारीख से जीएसटी का स्लैब लेने पर जब उनको सीधे सीधे 5 से 6 हजार का फायदा हुआ, तो उस महिला को भी ये समझ में आया कि जो प्रीमियम मैं 25 से 30 हजार की दे रही थी वो मुझे 5 हजार कम में मिली है। तो सीधा सीधा सा आदमी की आमदनी में वो पैसा जुड़ता हुआ दिख रहा है। मेरा सवाल ये नहीं है, बहुत अच्छी बात है, जीएसटी बचत उत्सव के तहत मुझे भी थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, हर एक व्यक्ति को राहत मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि हम जीएसटी से पहले भी, शायद आपने कहा ना कि जो चीज़ अब पहले 30 देनी पड़ रही थी, अब वो आपको इस उत्सव के तहत से 25 ही उसके देने पड़ेंगे। लेकिन इस जीएसटी के आने से पहले तो हम शायद 25 से भी कम 23 ही दे रहे थे। जीएसटी आने के बाद ये 23 से 25 हुआ, ऐसा नहीं था। उसके बाद फिर 30 हुआ, अब आपने वापस 25 कर दिया और उसका आप ढिंढोरा पीट रहे हैं। ऐसा विपक्ष का कहना है। ऐसा नहीं होता है। देश अब हमने बात अगर विपक्षी दलों के साथ इस बारे में करनी है तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। विपक्ष ने हमेशा फैसले, चाहे जनता के हित के हों या कोई और तमाम तरह के फैसले, उन्होंने चुनाव में जाने के आखिरी चरण में लिए। इस देश में हमने कई बार देखा है। आज इस देश के अंदर जब हम पुरानी राजनीतिक पार्टियों की या पुराने केंद्र के द्वारा शासित जिन राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं, उनके मुंह से पूरे देश ने सुना है कि 1 रुपया केंद्र से जनता के भले के लिए राज्यों में भेजा जाता था, जो यहाँ पहुंचते पहुंचते 10 से 12 पैसा बचता था। आज अगर सरकार ने किसी प्रकार का टैक्स अगर जनता से लिया, उसको टैक्स के रूप में, राहत के रूप में जनता को सीधे सीधे दे दिया है, तो इसको विफलता न मान के, इसको योग्यता, उसकी कार्यशैली और जनता के प्रति जो स्नेह और विकास करने की नीति है, उस पर इस बात को समझना चाहिए। आज अगर टैक्स लोगों को छूट दी जा रही है इस महंगाई के जमाने में, जहां पे हम अन्य देशों की तरफ देखते हैं तो देशों की तरफ हमें दिखता है कि महंगाई की जो चरम सीमा पे वो देश पहुंचे गए हैं, वो वहां दिवालिया पहुंच गए हैं। आज उस स्थिति में भी अगर हम राहत वाली स्थिति में, हम चीजों को सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों को अगर राहत देने की कोशिश कर रहे हैं और ये पहल की गई है, तो ये स्वागत योग्य पहल होनी चाहिए। इस पे आलोचना जैसी बात मुझे तो समझ नहीं आती। बाकी विपक्ष का काम है आलोचना करना, उनको खुश करने के लिए केंद्र में सरकार नहीं बैठी है। 4 साल सरकार का कार्यकाल केंद्र में और है, और इस 4 साल के कार्यकाल को अगर वो आखिरी चुनावी चरण में, अगर मैं ये मानता हूं 24 के बाद 29 में कर रही होती, तो एक बार के लिए कहा जाता है चुनाव के समय पे केंद्र सरकार ने पूरे देश को राहत दिया। ये राहत राज्य सरकार में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, हर राज्य में मिलने वाला है। राजेश जी, वो एक सेकेंडरी सवाल हो जाता है, लेकिन जो प्राइमरी बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि सवाल यही है ना कि आप कह रहे हैं कि भाई ये चीज 30 की मिल रही थी, अब जीएसटी में छूट के बाद 25 की मिलने लगी, लेकिन जीएसटी से पहले वो 20 की ही मिल रही थी, आज भी 25 ही भरने पड़ रहे हैं। तो इसमें उत्सव और जश्न मनाने जैसा कुछ आम जनता को भी कई बार छलावा सा लगता है। चलिए लौटेंगे। हाँ, हमने 8 वर्ष पहले जिस बारे में बात की कि वो चीज 20 में मिल रही थी, तो 8 वर्षों के अंदर आप भी मानते हैं कि महंगाई कम नहीं होती है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई समय के साथ बढ़ रही है, जरूरत के हिसाब से बढ़ रही है, और 8 साल के बाद अगर वो चीज वापस 20 में मिल रही है, तो आप इसको लाभ देखेंगे या नुकसान देखेंगे, ये अपने अपने देखने का तरीका होगा। सर थोड़े से आंकड़े बस इधर उधर आपने हेरफेर कर दी, वरना
बहुत सिंपल था। आप मुझे लग रहा है अभी भी आप उसी दर में अब इंश्योरेंस या चीज खरीदना चाह रहे हैं, आपका दिल ऐसा है तो आप वैसा कर रहे कीजिए, इसमें नहीं, ये भी स्वागत आम योग्य जनता के रहेगा। लिहाज से बात हो रही है। देखिए, मैं अपने इंडिविजुअल कोई बात नहीं कर रही, लेकिन जो आम जनता भी कह रही है, व्यापारी जो कह रहे हैं, व्यापारियों का भी यही कहना है कि इतने दिनों तक हमें हमारे साथ छलावा हुआ, लेकिन गरिमा जी, अब आपने उसी वो पक्ष चीज भी को दिखाना आप है। कैश कर रहे हो, आप तालियां बटोर रहे हो ना। आप पूरी तरीके से देश भर में इस चीज का उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव किस चीज का मनाया जाता है? त्योहारों का, बड़ी छूट का। लेकिन वही है ना कि आप ऑनलाइन शॉपिंग भी आप करते होंगे, एक चीज जिसकी कीमत 50 रुपए है, आप उसकी कीमत को पहले 100 रुपए बता दीजिए, उसके बाद उस पर 30% का डिस्काउंट लगा दीजिए। देखिए, तब अगर भी वो आपने चीज 70 रुपए की हुई, विपक्ष जबकि असल कीमत उसकी 50 रुपए थी। अब आप इसे ऐसे समझिए, आपने तालियां बटोरी कि मैंने उस पर आपको 30% डिस्काउंट भी दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये बात समझाई। जो आप कह रहे हैं कि इतने सालों में पैसे बढ़ते भी तो कितने बढ़ते, जीएसटी के चलते, यानी फिर जो विपक्ष कह रहा था वो बात सही थी। नहीं, हम आमदनी को फिर जीएसटी जब शुरू हुआ तो विपक्ष, राहुल गांधी जो कह रहे थे, क्या उसको सही मान लें? नहीं, राहुल गांधी जी तो जो कहते हैं वो हम क्या सही माने, पूरे देश में कोई सही नहीं मानता है। बात तो यही है, उस बात को अगर डिबेट के माध्यम से ये कहा जाए जी राहुल गांधी सही कह रहे थे, अगर वो सही कह रहे होते तो जनता उनको नकारने का काम थोड़ी ही करती। उनकी बातों पे तथ्य नहीं होते, तो तथ्यहीन बातें अगर करते हैं जीएसटी वो, बहुत तो उस अच्छी बात थी का तो फिर कोई आज आधार नहीं आपने है। बैकफुट क्यों लिया? बात सवाल तो ये भी है ना, अगर इतने बैकफुट जरूरी नहीं चार्जेस होता है, थे बैकफुट तो नहीं आज होता आप है, बैकफुट पर इसे- क्यों आए? ये जो छूट के तौर पर आप दिखा रहे हो। खैर ठीक है, चलिए, हम कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और लोग भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे जवाब लेंगे। केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से दीपक रावत जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, वाकई ये उत्सव मनाया जाना चाहिए क्या? इस उत्सव से व्यापारी वर्ग, आम जनता खुश है? क्योंकि जो मैंने उदाहरण दिया ना, आपको समझ में आया कि 50 की चीज को आप 100 का बना दो, उसके बाद कह दो 30% डिस्काउंट पे मिल रही है, यानी आपको वो चीज 70 रुपए में मिलेगी। अच्छा खेल है। हाँ, गरिमा जी, या तो सरकार ये स्वीकार करे कि 8 साल पहले जो जीएसटी इन्होंने लागू किया था, पहले इन्होंने उसका उत्सव मनाया, पूरे देश भर में ढिंढोरा पीटा कि हम पूरा टैक्स रिफॉर्म कर रहे हैं, ये टैक्स रिफॉर्म पूरा निश्चित रूप से। और उस 8 सालों में सबसे बड़ा जो आर्थिकी नुकसान या बोझ यदि किसी एक वर्ग पे पड़ा तो वो मध्यम वर्ग पे पड़ा। हाँ। तो या तो ये पहले आज ये मान लें कि इनका जो 8 साल पहले जीएसटी का इन्होंने जो 4 स्लैब बनाए थे, आज अगर 2 स्लैब बनाए हैं, तो ये जो मध्यम वर्ग में इन्होंने पिछले 8 सालों से बोझ डाला, आज इसको स्वीकार करें कि इन्होंने गलत डाला। दूसरा तर्क इनका कहना था 8 सालों में जब विपक्ष ने महंगाई की बात करी, सत्ता पक्ष ने हमेशा नकारा कि महंगाई को हमने कंट्रोल कर रखा है, किसी भी रूप में कोई महंगाई नहीं है। पर आज जब जीएसटी कम कर रहे हैं तो तर्क क्या दे रहे हैं? महंगाई बहुत बढ़ी हुई थी, जीएसटी कम करके महंगाई को हम कम करना चाह रहे हैं। मतलब जिस तरह को 8 साल से विपक्ष कह रहा था कि आपने महंगाई बढ़ा रखी है, महंगाई बढ़ी हुई है, उसको अस्वीकार करते रहे इनके सारे नेता। और आज अपने जीएसटी को जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है। अब तीसरे पक्ष में आ जाइए। हाँ। उत्सव मनाया जाता है खुशियों का, तो एक बात तो हमें सराहना करनी चाहिए गरिमा जी, और हमें इनको साधुवाद करना चाहिए। अब हमें मान लेना चाहिए कि आने वाले 20 सालों तक, 10 सालों तक यही दो दरें रहेंगी और इसी प्रकार से जीएसटी का दर रहेंगी, कोई बढ़ाई नहीं होगी। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि 8 सालों में उत्सव ना मनाया हो और उत्सव सिर्फ 2025 में मनाना हो। भाई 2026, 27, 28, 29, 2047 तक जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं विकसित भारत का सपना हमें दिखा रहे हैं, तो एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, 2047 तक अब जीएसटी में कोई रिफॉर्म नहीं होने वाला है। क्या इस बात की पुष्टि करने वाले हैं? ये बात ठीक है। नहीं, देखिए, अब देखिए दीपक जी, मेरा ये मानना है कि ये सवाल आप एक दल होने के नाते पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ती है, वक्त जैसे बदलता है, कीमतें उस तरीके से बदलती हैं। ठीक है, चलिए हम लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान भी हमारे साथ में बने हुए हैं। राजेश जी, मैं आऊंगी आपके पास में, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। राजेश जी, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही। पहले तो राजेश जी आप इंतजार कीजिए, आपको सभी सवालों का जवाब देने का मौका मिलेगा। सभी मेहमानों को हम सुनते चलते हैं। इंदु मान जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। थपलियाल साहब लगातार बने हुए हैं। थपलियाल साहब का पहले रुक कर लेंगे। वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से बहुत स्वागत सर आपका। थपलियाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी में छूट, इससे क्या अर्थव्यवस्था अब मजबूत होगी? एक सवाल ये भी कि धोखा 8 साल पहले हुआ था या अब हो रहा है, सच क्या है? सच ये है कि इनको जब से नेपाल ने आईना दिखाया, इनके चूल्हे कांप गए। ये जो एक ग्रुप है बहुत बड़ा, जो इस देश को अपनी बभौती समझते हुए, लूट का केंद्र मानते हुए, यहाँ की तमाम जमीनों को खुर्द-बुर्द करते हुए
एक पूंजीपति के हवाले करते हुए जो कर रहा है, धीरे धीरे जनता को पता लग रहा है। भले एक बड़ा वर्ग इन्होंने धर्म के नाम पे उसको सुला रखा है, वो हमेशा एक ही नाम रट रहा है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अब उनको लगा कि अगर यही स्थिति जो सभी राज्यों में, बांग्लादेश में हुई, श्रीलंका में हुई और नेपाल में हुई, अगर यहां होगी फिर क्या होगा। फिर उनका जो एडवाइजरी कमेटी है, जो एक गुजरात का एक बहुत बड़ा दल जो जगह जगह बैठा हुआ है, उन्होंने एडवाइस किया कि भाई अगर तुम्हें बचना है जनता के आक्रोश से, तो तुम अपना जो जीएसटी तुमने पूरे मध्य वर्ग के जो जेब को खाली करने के लिए और अपने अंधभक्तों को ये बताने के लिए कि जो खोखला कांग्रेस ने कर रखा था देश को, उस खोखलेपन की भरपाई कर रहे थे हम, और अब हम भरपाई कर चुके हैं। और अब हम अपना एक नया सपना जो इस देश को दिखा रहे हैं, इतनी इकोनॉमी, 5 टाइम, क्या क्या सपना दिखा रहे हैं, हाँ। उस सपना को फिर से जीएसटी के माध्यम से। और सबसे फनी चीज ये है कि जैसे मदारी का बंदर नहीं होता कि नाच बंदर ना, वैसे अगर हमारा सीएम वहां दिल्ली के इशारों पे नाचता, उछलता, कूदता हुआ नजर आ रहा है, उससे हमें दुख है। आज यहाँ का बेरोजगार अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है नकल माफिया के खिलाफ। और उस नकल माफिया को बचाने के लिए जिस तरह से वर्तमान सत्ता एक ऐसे तरीके अपना रही है, ऐसे हथकंडे अपना रही है जो माफ करने लायक नहीं है, भगवान बद्री केदार भी माफ नहीं करेगा। और उसके ऊपर अब जीएसटी का बीन बजाकर जो यहाँ की आक्रोशित जनता को जरा सा रिलीफ, देखो रिलीफ भी किस तरह से हो रहा है, इसका डिस्कशन आगे होता रहेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये सरकार पूरी मदारी सरकार है और अपने बीन के माध्यम से इस देश की जनता को नचा रही है। ठीक है, चलिए और मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में इंदु मान जी भी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से। इंदु मान जी, क्या कहना चाहेंगी, व्यापारियों और आम लोगों में क्या वाकई उत्साह है इस जीएसटी बचत उत्सव को लेकर? क्योंकि विपक्षी तो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाई 8 साल पहले या तो आप झूठ बोल रहे थे या फिर अब आप झूठ बोल रहे हैं। क्या वाकई इस छूट से आम जनता को खुशी है? क्या वाकई इस छूट से कोई बड़ा नुकसान आम जनता को नहीं हुआ? क्या वजह है? अभी बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने अपने डिफेंड में ये बात कही कि देखिए कोई चुनावी वक्त तो है नहीं कि हमने इस छूट को दे दिया हो। अगर ये छूट उस दौर में मिली होती तो ये आरोप भी विपक्ष लगाता, लेकिन स्टिल हमने आम जनता के हित में एक कदम उठाया। क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू, नमस्कार गरिमा जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये समझने में 8 साल गए कि जो हमने निर्णय लिए फिर उस पर भी नहीं टिक पाए, वापस लिया, जीएसटी लाए जिसके खिलाफ में हमारी। मैम आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही, माफी चाहते हैं। इंदु जी हम आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही, उसको ठीक कराते हैं, लौटेंगे आपके पास में। तब तक डोभाल जी का रुख कर लेंगे। रतन भाई डोभाल जी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक है, लगातार बने हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर सवाल ये भी ठीक था, खैर राजेश जी की ये बात ठीक है कि चुनावी साल तो है नहीं, अभी थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, हमने उससे पहले ही शुरू कर दिया, 27 से पहले ही हमने दे दिया है, तो इसको चुनाव से भी नहीं जोड़ सकते। लेकिन क्या वजह है? बड़ी बात यह कि ये उत्सव मनाने की का वाकई वक्त है क्या? नहीं गरिमा, देखिए ये चुनाव को ही देख के किया जा रहा है। ये चुनाव आज नहीं, आप बिहार में तैयारी चल रही है, आप बंगाल में तैयारी चल रही है, तमिलनाडु में तैयारी चल रही है, केरला में तैयारी चल रही है, यहाँ तो चुनाव होने जा रहे हैं। और वही सब देखे ये चीजें हैं। वो ये बात आपने जो कहा था पहले कि इनको बताया गया कि स्थिति जमीनी तौर पर लोगों में नाराजगी है, उसको नाराजगी को दूर करने के लिए आपको कुछ करना होगा, तो सरकार ने ये रास्ता अपनाया। अब इसमें सवाल ये है कि आपने 8 साल तक जो 1,27,000 करोड़ रुपया की जो लूट लोगों से की इस दौरान, उसका हिसाब कौन देगा? वो भी चाहिए लोगों को। और मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये मेरे हाथ में
मैं अभी ये पेन लेके आया हूँ, ये कल भी 10 रुपए का था, आज भी मैं 10 रुपए में लाया हूँ। आज भी बाजार में चाय का, जो चाय पीते हैं यहाँ पर हम लोग कहीं खोखे पर दुकान पे, तो वो 3 रेट हो गए चाय के। पहले 1 रेट में चाय मिलती थी, अब वो 10 रुपए में भी मिलती है, 15 में भी मिलती है और 20 रुपए में मिलती है। तो वो 1 रेट कम होगा, उसका रेट कम होगा, हमारी आवश्यकता तो वो है। और दूसरी बात है, ये जो सबसे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके लिए हमारा पीडीएस सिस्टम था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे आप क्या देना चाह रहे हैं इस जीएसटी के राहत के साथ? अगर आप आवश्यक वस्तुओं सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से जरूरतमंद लोगों को दे रहे हैं, तब तो हम कहेंगे कि हाँ, आप कुछ कोई क्रांतिकारी निर्णय ले रहे हैं कि लोगों को बाजार की लूट से बचाने के लिए आप अपनी जो दुकान है, वो दुकानें, तो वो सिस्टम तो इसीलिए किया गया था कि बाजार को कंट्रोल में रखना है, तो आपने पीडीएस सिस्टम चलाना है, तो उसको तो आपने खत्म ही कर दिया है। क्या दे आप 5 किलो अनाज वालों के लिए उसको चला रहे हैं, इसके अलावा वो भी बेचारे परेशान हैं, जो दे रहे हैं उनको कमीशन नहीं मिल रहा है, वो बार बार हड़ताल कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। ये स्थिति है बाजार में। आप देखें जो रोजमर्रा की चीज है, किसी एक चीज में आप बता दीजिए, अगर मैं गाड़ियों के उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो रोजमर्रा हमारे साबुन, तेल, ये चीजें हैं, इनमें से किसके रेट में आपने अंतर किया? बिस्कुट का पैकेट था वो 5 रुपए का, कल भी आ रहा था, आज भी आ रहा है, वो और 10 रुपए का आज भी आ रहा है, कल भी आ रहा था। हमें तो 1 पैसे की छूट उसमें नहीं मिली है। और बहुत सारे जो महिलाएं, वो आपने बहुत सारे सिंदूर की बात की, वो सिंदूर में कितना रेट तुमने कम किया जीएसटी कम करके? वो बताओ ना बहनों को कि बहनों आपका सिंदूर अब सस्ता हो गया और ज्यादा लगाओ। ये इस तरीके से डमरू बजाते हैं। और पूरा सबसे बड़ा क्या, पूरे पेज के विज्ञापन अखबारों में उसमें नहीं, वही तो आम जनता के सामने तो इसे ऐसे पेश किया जा रहा है कि बहुत बड़ा डिस्काउंट, बहुत बड़ा बचत उत्सव जो है वो मना रहे हैं हम, लेकिन असल में बचत कितनी हुई है ये अपने आप में बड़ा सा। चलिए डोभाल जी, लौटेंगे हम आपके पास में और मेहमानों को भी अपनी चर्चा में हम जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको श्रावस्ती लेकर चलते हैं, जहां पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए। तस्वीर आपको दिखाएंगे। विकास और विरासत की एक नई आभा के अंदर देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। लोगों को गलतफहमी थी, कि कैसा, तब भी हर सनातन धर्मावलंबी एक ही बात कहता है, एक ही बात, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर, राम विराजमान हो गए। अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदर पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित हो रही है। और अभी 19 को दीपोत्सव का भव्य आयोजन इस बार फिर अयोध्या में होने जा रहा है। उसकी तैयारी के लिए आप भी घरों में दीपक जलाइए। ये नए भारत का दर्शन कहा हमें। भारतीय संस्कृति जितनी समृद्ध होगी, भारत जितना मजबूत होगा, लोक कल्याण और वैश्विक कल्याण का मार्ग उतना ही सशक्त होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में का सम्मान होना चाहिए। आस्था का करण
बस्ती का विरोध करते हैं। ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी उसकी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और राम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का साथ दे रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करो, मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंड रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे इसे अर्जित कर सके। आपका उपासना विषय अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चाहे प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि स्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप जाइए, दूसरा जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई से नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सब देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी नजीर बन जाएगा। ये जानते हैं कि पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का होता है। हर हिंदू परिवार साल भर की पूंजी को इस उत्साह समाज के साथ मिल बांध करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ भर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहार के समय माहौल खराब करना, ये स्वीकार नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, उन चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। एक और डबल इंजन की सरकार विकास करा है। आपने देखा होगा मंच पर भी हमने हर जाति समुदाय के लोगों को यहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जोड़ने का काम किया है। कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अनुसूचित जाति के भी थे, पिछड़ी जाति थे, ब्राह्मण भी थे, हर एक को सुविधा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। अगर गरीब है तो सरकार का संसाधन का पूरा लाभ को प्राप्त होना चाहिए। और मुस्लिम भी थे, कोई भेदभाव तो नहीं किया। सबका साथ और सबके विकास के साथ सरकार कार्य की है। सड़क बन रही है, श्रावस्ती एयरपोर्ट बन रहा है। अब याद करिए, इतना बड़ा एयरपोर्ट, आने वाले समय में बड़े बड़े जहाज श्रावस्ती में उतरेंगे तो देश और दुनिया टूरिस्ट यहां पे आएगा, विकास श्रावस्ती का होगा। लेकिन कुछ लोगों को विकास नहीं लगता, कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग तालिबानी व्यवस्था विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी
इस्लाम में विश्वास करते हैं। आगे मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालीम व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने ली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। इंदु मान जी हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से। इंदु मान जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? आपकी बात नहीं आ पाई थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। मेरी सॉरी मैम, आप कुछ टेक्निकल मेरी आवाज इश्यूज हैं। बोलिए आप। मेरी आवाज बोलिए मैम, बोलिए। ठीक है, मुझे लगता है उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ये कहना चाहूंगी इंदु मान जी, माफी चाहेंगे, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ पा रही है। ठीक है, राजेश जी का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। राजेश जी, आपने सभी की बातों को सुन लिया। डोभाल से आपने बड़े आरोप लगाए थे, दीपक रावत जी ने भी सवाल पूछे सरकार से, क्या कहना चाहेंगे सर? हालांकि वे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को हम सुन नहीं पाए। गरिमा जी, देखिए, सबने अपने अपने वक्तव्य रखे, अपनी अपनी बात रखी, सबकी बातों का आदर और सम्मान है। हमने 8 वर्षों में जो बात करी कि हमने अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक यहाँ बैठे हुए हैं, डोभाल जी, उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 1,27,000 करोड़ का जो हमने टैक्स इकट्ठा किया उसका क्या किया है। मैं एक बात तो बड़ी जिम्मेदारी से कह देता हूँ कि 8 वर्षों में जो 1,27,000 करोड़ जो इनके आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि मैं इतना पीछे तक नहीं गया, न मेरी उतनी जानकारी में, लेकिन फिर भी इनकी बातों को सही मानते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1,27,000 करोड़ से भारत ने, ये जो कांग्रेस पार्टी के जमाई, जिनको पूरा देश उस समय जमाई मानता था, उनकी तरह डीएलएफ का लैंड नहीं खरीदा है, इनकी सहयोगी पार्टियों की तरह चारा घोटाला नहीं किया है। आज अगर 2014 के जब हम आंकड़े को देखते हैं, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस देश की कमान संभाली गई थी, उस टाइम भारत अर्थव्यवस्था के मामले में पूरी दुनिया के अंदर 10वें पायदान पे था। हमें इस बात पे गर्व करना चाहिए कि आज भारत इस दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये जो 1,27,000 करोड़ का जो इस्तेमाल की बात करें, वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, न कि लोगों के घर भरने का काम किया जाता है, अपना पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ना उस पैसे को हड़पा जाता है। आज अगर हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की बात करते तो हम लोग 4थे स्थान पे वहां पे खड़े। इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए। तो वो तभी इन्हीं माध्यमों से, इन्हीं स्रोतों से होता है, ना कि खेत से कहीं से पैसा निकलता है या किसी ने तिजोरी में जमा करके मोदी जी को दिया था, ऐसा नहीं है। टैक्स अगर पिछले 8 वर्षों में वसूला गया, हमारे साथियों को लगता है कि ये उस समय पे इस तरह की जो टैक्स था ये नहीं लगना चाहिए था, जो भी होना चाहिए था। मैं आज उस बात को मानता हूं कि जो भी टैक्स वसूला गया है वो देश के विकास में लगा है, देश की जनता के हित में लगा है, वो पैसा काम आया और देश के आगे वृद्धि करने में उपयोगी रहा। अब अगर लोगों के पास, अगर हम लोग अपनी मजबूती से खड़े, अर्थव्यवस्था में हम अच्छे स्थान पे गए, तो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार या जो और बिलो पॉवर्टी लाइन जिनकी बात कर रहे थे, अगर उनको हम राहत देने का काम कर रहे हैं। अभी केंद्र सरकार का पहला वर्ष है, पहले वर्ष में अगर दिवाली के बाद, अगर दिवाली के समय पे ऐसा मौका मिला तो हमारे लोगों को वाकई में उत्सव से कम नहीं है। अब हम पेन की बात कर रहे हैं, चाय की बात कर रहे हैं, देखिए वो ऐसी चीजें हैं जिसपे हम जीएसटी, चाय पे अब आप ठेले वाले पे खड़े होके बोल रहे हैं जीएसटी लग रहा है। अरे हम जब होटल के अंदर बैठ के जीएसटी उस बिल के साथ देते थे, अगर उस बिल पे हमें राहत मिल रही है, एक मध्यम वर्गीय परिवार या राह चलता आदमी या सफर करने वाला आदमी होटल में बैठ के चाय मिलता है, टपरी तो नहीं ढूंढेगा, उस जगह पे होटल ढूंढेगा, होटल में बैठेगा, वहां पे चार्जेस लगते थे, वो चार्जेस में आपको राहत मिल रही है, इंश्योरेंस में राहत मिल रही है, तमाम ऐसी 350 वस्तुएं जिसमें आपको राहत दी जा रही है। तो उस बात को अगर भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ, जनता की तरह, जनता का सेवक बन के अगर उनके बीच में प्रचार प्रसार करी तो उसमें खराब बात क्या है? तो मैं ये मानता हूं कि इन चीजों में आलोचना के बजाय सरकार को हम लोगों ने कहीं ना कहीं शाबाशी देनी चाहिए, बधाई देनी चाहिए, और ये पूरे देश के लिए उत्सव का माहौल है और ये उत्सव मैं भी मानता हूं कि इस तरह से मनाया जाना चाहिए। जी ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात है। हम क्या कह रहे हैं कि आम जनता को तो जब भी कोई छूट मिल जाती है आम जनता खुश हो जाती है, लेकिन आम जनता पुराने दर्द नहीं भूल पाती। आपने कहा पूरे देश में उत्सव मनाया जाना चाहिए, लेकिन देश को ये उत्सव नहीं लग रहा, सिर्फ दल को ये उत्सव लग रहा है, और वो है सरकार, आपके विपक्ष, जो सत्ता पक्ष का दल है। देश को उत्सव लगता तो शायद ज़्यादा बेहतर चीज़ें होती, क्योंकि देश इतने समय से टैक्स भरता आया था, देश को आदत हो गई थी 8 सालों से। और जब जीएसटी लाए आप, उस दौरान जीएसटी की जमकर तारीफें की गई थी, आज उसी जीएसटी में छूट देने का प्रयास किया गया। उस दौरान ये
कहा गया था कि ये टैक्स जरूरी है, उस दौरान भी यही कहा गया था कि हम इसे एक टैक्स से आम जनता को बड़ा लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। व्यापारियों के लिए तो इस टैक्स को एकदम रामबाण की तरह कहा गया था, लेकिन असल में सबसे ज्यादा कमर व्यापारियों की ही इस टैक्स से टूटी और नाराजगी भी व्यापारियों ने ही कई जगहों पर खुलकर दिखाई। विपक्ष गब्बर सिंह टैक्स कहता रहा और विपक्ष बार बार इस बात को सालों तक जीएसटी के मुद्दे को घसीटता रहा, लेकिन तब सरकार उसे स्टैंड पर रही। आज उसी चीज में आप छूट देकर आप उत्सव मना रहे, तब सवाल उठ गए कि जो आपने खुद किया, जीएसटी कांग्रेस ने बनाई होती, आप उसमें छूट दे देते, बहुत अच्छी बात थी। देश कहता कि हाँ भाई, कांग्रेस के बनाए एक नियम से हमें मुक्ति मिल गई, हमें आजादी मिल गई, थोड़ा राहत मिल गई, क्योंकि वो आपका अपना बनाया हुआ नियम था। शायद इसीलिए आपसे ज्यादा बातें पूछी जा रही हैं। गरिमा जी, क्या कांग्रेस के शासनकाल में ट्रेड टैक्स, सेल टैक्स नहीं लिया जाता था? नहीं, तो फिर जीएसटी का फिर विरोध क्यों हो रहा था? जब आप जीएसटी लेकर आए, अगर सब चीजें वैसे थी तो जीएसटी का विरोध क्यों हो रहा था? मिक्स करने से नहीं होगा, मिक्स करने से नहीं होगा। देश जनता द्वारा दिए गए टैक्स से चलता है, ये बात तो पहले भी चल रहा था, वो कांग्रेस के समय में भी चल रहा था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अपनी फंडिंग से देश चला रही थी, लेकिन फिर आपको जीएसटी लेकर क्यों आना था? जब आप जीएसटी लेकर आए तब आपने कितनी सारी, तब भी आपने अपने कारण बताए थे ना जीएसटी को लेकर आने के, क्या तब आपने नहीं बताए थे? और क्या आज देश को कम पैसे की जरूरत हो गई जो जीएसटी में आपने राहत देकर देश जनता का भार कम किया? देखिए, बात सुनिए, जब कांग्रेस के शासनकाल में तरह तरह के टैक्स थे, उस टैक्स को क्लब करके एक नया रिफॉर्म कर दिया जिसे जीएसटी का नाम दिया गया। उसको आप किसी भी तरीके से इन्होंने प्रोनाउन करा, उसके बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन उससे देश को राहत मिली है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, हम दुनिया के शक्तिशाली पटल पे हम अपने आप को स्थापित कर पाए हैं, जनता को राहत देने का काम किया। जनता पे जाने के बाद, जैसे आपने अभी ये विजुअल्स दिखाए, विजुअल्स में दिख रहा है कि जनता कहीं ना कहीं मान रही है कि अब उसे इस टैक्स से राहत मिल रही है। मैंने आपको एक इंश्योरेंस का एक छोटा सा उदाहरण दिया, वो तो एक फील्ड है जहां पे हम लोग करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस आदमी करा रहे हैं। घर की सबसे बड़ी जरूरत है, अगर घर में 10 सदस्य में तो आदमी इंश्योरेंस कराता है अपनी, उस इंश्योरेंस में भी अगर किसी को फौरी राहत 4 से 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार की उसको मिल रही है, तो उसमें आप कहां समझ रहे हैं कि नुकसान हो रहा है? आप किसी व्यक्ति से पूछे ना जिसकी आमदनी से वो इस टैक्स की वजह से या इंस्टॉलमेंट अधिक होने की वजह से वो बेचारा इंश्योरेंस नहीं करा पाता था। आज एलआईसी इससे ग्रोथ करेगी, लोग ज्यादा उम्मीदों से अपनी इंश्योरेंस कराएंगे। हमने अभी आपको 350 आइटमों की ऐसी एक फहरिस्त है जो जनता को फौरी रूप से राहत देगी। और जो महंगाई की बात करें, महंगाई से जनता का बोझ कम करने का काम सरकार ने किया, तो उस पर सबको उस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर जनता का बोझ कम हो रहा है, टैक्स के रूप में कम हो रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करें। उस उत्सव को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर मना रही है, कांग्रेस मनाए ना मनाए। विपक्ष का काम तो हर अच्छे बुरे काम में आलोचना करना है, वो उनका काम है, वो करते रहे, जो हमारा काम है हम करेंगे। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। दीपक रावत जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। इंदु मान जी, मैं एक बार फिर से आपकी आवाज चेक करना चाहूँ। मैम, आवाज बोलिए आप। अनम्यूट कीजिए मैम, पहले अनम्यूट करिए फिर बोलिए। यस यस, हाँ जी, बोलिए मैम। जी देखिए, जो विषय है उस पे मैं ये कहूंगी कि इनको 8 साल लग गए ये सोचने में कि ये निर्णय हमारा ही निर्णय गलत था। पहले ये लोग निर्णय लेते हैं, फिर बाद में इनको समझ में आता है ये तो हमने गलत निर्णय ले लिया। तो ऐसे ही गलत निर्णय लेते हैं तो लेते ही क्यों है? और इनको इतना लंबा वक्त लगा, और अब तक जो 8 साल तक लूट मचाई है आम जनता से, उसकी भरपाई कैसे होगी? और अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैंने कई तरह के व्यापारियों से बात की, कुछ मैसेज भी ऐसे आए थे कि फला दवाई इतने की थी और अब 3 रुपए और बढ़ के आ रही है। तो मैंने मेडिकल वालों से भी बात की, कल ही बात की थी, तो बोल रहे हैं कि मैडम अभी कुछ भी नहीं पता है, किसी भी दवाई पे कम या ज्यादा नहीं हुआ है। कपड़े वाले ने भी यही कहा। मेटल की अगर बात करें तो मेटल में तो कोई चेंज आया ही नहीं, और कपड़े पे इन्होंने जो 1000 से ऊपर है उसमें 12% से 5 पे किया है, उसका थोड़ा बहुत लाभ होगा जब भी मिलेगा, अभी तो मिल नहीं रहा है जनता को। लेकिन शायद सबको पता नहीं होगा कि जो धागा है उस पे इन्होंने जीएसटी क्यों बढ़ाई है। ये कौन पूछेगा भारतीय जनता पार्टी से कि जो धागा है बेसिक रॉ मटेरियल कपड़ा बनाने का, उसकी जीएसटी इन्होंने बढ़ा दी है। और अभी खाद्य वस्तुओं पे भी कोई फर्क पड़ा नहीं है। लेकिन जब हमारी पार्टी तो शुरू से ही कहती रही, पहले जब कांग्रेस जीएसटी लाने वाली थी तो ये लोग विरोध कर रहे थे, और फिर खुद लेकर आए। राहुल गांधी जी ने इसको गब्बर सिंह टैक्स इसलिए कहा क्योंकि इसका दबाव सारा आम जनता पे पड़ा। जो 5 रुपए का इतना बिस्किट आता था, अब 2 रुपए का भी उतना ही बिस्किट आता है। जो 5 रुपए का आता था, 2 रुपए का भी उतना ही कमाई है इसका। तो जब और ये सेलिब्रेशन में लगे
सेलिब्रेशन का वक्त तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड का युवा सड़क पर बैठा ही नहीं है, सो भी रहा है। उसमें हमारी युवा लड़कियां भी हैं। उनकी चिंता प्रदेश के मुखिया को जीरो है, कोई परवाह नहीं है। युवा जो है देश का, वो कीड़ा मकोड़ा है। उधर कॉलेजों में जो इलेक्शन चल रहे हैं, जहां एबीवीपी के छात्र खड़े हुए हैं, वहां पे वो पहले से पहले ही, जैसे कि विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो ये कह देते हैं कि नहीं, फला सीट हमारी जीती हुई है। ऐसे ही इन्होंने घोषित कर दिया है कि हमारा एबीवीपी का कैंडिडेट जीता हुआ, पहले से पहले ही। क्यों? कम से कम जो छात्र हैं, जो कल का भविष्य है, वहां जो चुनाव हो रहा है वो तो ईमानदारी से कराइए ना आप। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि छात्रों में डंडे, यहाँ पे परसों डंडे फेरे लड़कों पे, जो विड्रॉ करना चाह रहा था उसको अरेस्ट करके बैठा दिया। तो इन चीजों पे प्रदेश की मुखिया का बिल्कुल ध्यान ना होकर वो उस जीएसटी को सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं, जिसके माध्यम से इन्होंने 8 साल तक आम जनता को लूटा है। और अभी कहाँ पर किसका क्या फायदा होगा वो अनक्लियर है, अस्पष्ट है, क्योंकि मेटल पे कोई चेंज नहीं हुआ है। और बेसिक रॉ मटेरियल पे, कपड़े वाले का मुझे पता है, और भी डिटेल्स निकालने पड़ेंगे, स्टडी डिटेल में करके फिर अगली बार बताएंगे। लेकिन कंफ्यूजन काफी बना हुआ है अभी सभी तरह के व्यापारियों के अंदर, ये मैंने पता किया है और ये सच्चाई है। मुख्यमंत्री इसका सेलिब्रेशन छोड़कर युवाओं की ओर ध्यान दें और पेपर लीक जैसी चीजें बंद कराएं, अपने प्रशासन को देखें और प्रशासन ईमानदारी से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। चारों तरफ लोग सड़कों पर है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो या पेपर लीक के नाम पर हो, मगर देश की आम जनता और युवा आज सड़क पर है। दुख की बात ये कि वो सड़क पर ही सो रहे हैं। और उन्होंने जो वो भाषण दे रहे हैं छात्र, मैंने सुना वो कह रहे थे कि हमारे माँ बाप ने कर्जा लेकर हमें ये एग्जाम दिलवाया। मैंने इस बात को पहले भी कहा था, लेकिन ये बात उन बच्चों के मुंह से मैंने सुनी। और फिर उधर पुलिस कह रही थी कि जो कोचिंग सेंटर है वो कल 5 बजे सारा यहाँ एकत्रित, मतलब मेन मुद्दे से इनको भटकाना है। जिन्होंने पेपर लीक करवाया उस ओर ध्यान ना करके वही बंदे फिर एक्टिव हो जाते हैं जो जेल में जाते हैं। तो ये सब मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे क्या कैसे हो रहा है? और इनका जवाब ये है, ये कहते हैं कि लोग हमें देखना नहीं चाहते कि हम सत्ता में रहे। आप ही की पार्टी के लोग हैं वो जो आपको नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो आवाज उठा चुके हैं, खनन के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। उनको ध्यान देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि जो जमीन, जो पहाड़ बेचे जा रहे हैं यहाँ पर खनन के नाम पर, और जो हर्बल, जो जड़ी बूटी वाली जमीन ऋषिकेश में है, वो रामदेव जी के बालकृष्ण जी को दे दी है। तो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है कि पूरे प्रदेश में एक तरह से लूट हुई है, देश को, प्रदेश को खोखला बना दिया गया है। ठीक है, सेलिब्रेशन में लगे हुए, झूठा सेलिब्रेशन जिसका अभी लाभ मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है। ठीक है मैम, ठीक है, लौटते हैं आपके पास। ठीक है मैम, लौटते हैं आपके पास में। विपक्ष के हिसाब से झूठा सेलिब्रेशन है। हाँ, राजेश जी आखिर में आएंगे आपके पास में। अब दीपक जी को जल्दी से सुन लेते हैं। दीपक जी, सबसे बड़ी बात, आम जनता का क्या रिएक्शन निकल कर आ रहा है? आपको लग रहा है कि क्या, क्योंकि देखिए आम जनता तो सिर्फ थोड़ी सी राहत चाहती है, क्या इस छूट से वाकई आम जनता को राहत मिलेगी? होता क्या है कि अभी सिर्फ मुद्दा इसलिए विपक्ष उछाल रहा है क्योंकि उसका कहना है कि क्या हम इस छूट के चलते अपने पुराने दर्द को भूल जाएं, जो इतने सालों से हम लगातार मोटी रकम भर रहे थे टैक्स के तौर पर, क्या उसको भूल जाया जाए? लेकिन राहत के तौर पर देखने में भी क्या बुराई है, कहाँ पर कमी है, वो भी बताइए। देखिए गरिमा जी, जो मैदानी इलाके हैं या मैदानी जो जिले हैं, उनमें उनका जरूर फायदा, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको फायदा होगा। लेकिन आपके सामने एक सच हमें स्वीकारना पड़ेगा कि जिस प्रदेश में मैं रहता हूँ, उत्तराखंड में, उसके 9 जिले पर्वतीय जिले हैं। वहां पर कोई शॉपिंग मॉल नहीं है 9 जिलों में, ऊपर बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल। वहां पर जीवन यापन करने के लिए जो साधारण सी चीजें चाहिए होती है, नमक चीजें, उन्हीं पर उनका जीवन यापन चलता है। एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो हमारी शंका है, हम चाहते थे कि जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो वो वादा करती है कि हम 6 सिलेंडर फ्री देंगे जनता को। मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि उत्तराखंड में जो सिलेंडर गरिमा जी आपके घर में 850 रुपए में पहुंच जाता है ना, सिर्फ एक फोन में डायल करके, मेरा पहाड़ में, मेरे गांव में वो 1100 रुपए, 1250 रुपए पहुंचता है। और यदि थोड़ा और सुदूर क्षेत्र में हुआ तो 1400 रुपए का सिलेंडर है पहाड़ में। ये स्थिति है, मतलब उसकी ढुलाई जो है सिर्फ मेन मार्केट तक आती है। ठीक है, यानी पहाड़ों के लिए और ज्यादा विकट स्थिति है। और स्थिति देखिए, सच्चाई है, मेन मार्केट तक ही वो सिलेंडर आएगा, बाकी उस सिलेंडर को अपने घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जब वो ले जाता है तो वो 1400 रुपए तक करीब पड़ता है। ये सच्चाई है इस प्रदेश की।
हमारा सिर्फ इतना मानना है कि यदि पेट्रोलियम पदार्थों में थोड़ी छूट मिलती है और विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, यदि वही भारतीय जनता पार्टी जिसने खैर वो आप प्रदेश स्तरीय बात कर रहे हैं उस मैं समझ गई। ठीक है सर, लौटेंगे। थपलियाल साहब जल्दी से कुछ कहना चाहेंगे? अभी दीपक रावत जी ने जो कहा कि प्रदेश स्तरीय भी अगर छूट दी जाए, क्योंकि पहाड़ों के लिए थोड़े एक्सपेंसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस लिहाज को भी अगर ध्यान में रखा जाएगा, उस लिहाज से छूट मिलेगी तो ये पहाड़ी प्रदेशों के लिए अच्छा होगा। सबसे बड़ी समस्या इस देश के आगे ये आ गई है कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं उन टैरिफ को, उसका जो बजट पड़ रहा है हमारी अर्थव्यवस्था को, उसको उससे बचने के लिए इन्होंने ये जीएसटी वाला और दोनों काम, देखो इधर हमें मूर्ख बना रहे हैं, देखो हमने ये कर दिया, और उधर जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था सीधा चौपट होते हुए गड्ढे की तरफ जा रही है, उसका एहसास लोगों को 2, 4, 5, 6 महीने में हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्थिति पूरी तौर से ब्रेकडाउन की स्थिति है। ये लोगों को खाली बहका कर ये कह रहे हैं कि चौथी इकोनॉमी कहकर। ठीक, थपलियाल साहब जल्दी से राजेश जी कुछ कह रहे थे, उनको सुन लेंगे प्लीज, आखिरी रिएक्शन उनका चाहते हैं। ठीक है थपलियाल साहब, माफी चाहेंगे, वक्त थोड़ा सा कम है, आपकी बात आ गई है। राजेश जी जल्दी से थपलियाल साहब की बात का भी जवाब दे दीजिए। मैं अभी कांग्रेस के अपने साथी को सुन रहा था जिन्होंने इस मुद्दे पे भटकाने की बात हमें करी, लेकिन जो डिबेट का मूल मुद्दा था उस पर ना बात करके वो पेपर लीक और इधर उधर की बातों में चले गए। नहीं, उनका कहना था कि लोग परेशान हैं और आपके खिलाफ। परेशान नहीं है, वो पेपर लीक मुद्दा अलग है। अगर पेपर लीक के मुद्दे को हम जीएसटी और महंगाई से जोड़ेंगे तो मुद्दा नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जिस मुद्दे की बात करी उस मुद्दे पे मैं तो उनको बताना चाहता हूं कि जिस गलतफहमी में वो हैं कि बेरोजगार युवाओं के आड़ में वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाएंगे। अरे आप उनको छोड़ दीजिए ना, आप बेरोजगार युवाओं की चिंता तो आप भी नहीं कर रहे हैं, वो सड़कों पे सच में सो रहे हैं, उन्होंने गलत थोड़ी कहा था। वो अगर आप दूसरे मुद्दे पर जवाब देंगे तो हम नहीं बोलने देंगे। ढोभाल साहब कुछ कह रहे हैं, उनको जल्दी से सुनते हैं। ढोभाल साहब आप बोलिए जल्दी से। गर्मा जी, मैं ये कह रहा था कि भाई राजेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने ढंग से अपनी बात रखी है, तो उन्होंने वही रखना था हमें। भाई जो ये बहन जो कांग्रेस की तरफ से इसमें बैठी थी इंदु जी, उनकी वो बात सही है। वही मैं कह रहा था कि जो बाजार की जो स्थिति है, बाजार को कुछ पता नहीं है अभी को आपने कोई स्लैब तो दिया नहीं कि भी इतने आप ये कर दें। आप घोषणा करने के तुरंत बाद बाजारों में निकल गए उत्सव मनाने के लिए, और लोगों को पता नहीं है कि हमने क्या, हमें तो चीज उसी रेट पे मिल रही है। दूसरे सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने जो हमने जो अर्थशास्त्र पढ़ाया गया, हमको ये कहा गया कि डिमांड बढ़ेगी तो तब तो आगे उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, नहीं देखिए बात वही है ना कि आप उस चीज को कैश करा रहे हो, आपने सिंपल छूट दिया। अब जब विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि अभी छूट दे दी, यही छूट पहले दे देते तो आम जनता का भार कम पड़ जाता ना। आप हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। जब जीएसटी लेकर आए तब आपको तालियां सुननी थी, अब आप बचत उत्सव लेकर आए, छूट दी, तब भी आपको तालियां ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होता ना कि हर चीज आपके हक में ही चलती रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो जीएसटी पर तकरार सियासत जोरदार शुरू हो गई है प्रदेश में, क्योंकि लगातार एक तरफ सत्ता पक्ष जीएसटी बचत उत्सव के तहत खुद बाजारों में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर मंत्री जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये जानकारी ले रहे हैं कि क्या वाकई इस उत्सव का लाभ आम जनता को मिल पा रहा है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष है जो लगातार सत्ता पक्ष पर धोखे का आरोप लगा रहा है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश स्टॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।